नमस्कार, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि के लिए। हम देखेंगे अगले 15 दिन में आपके प्यार भरे जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर आपका लगन अगर कुंभ है तो भी आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी देख सकता है। इस रीडिंग को उतनी ही लेनी जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो पर्सनल बहुत ज़्यादा नहीं होना है रीडिंग के साथ। अपने ईष्ट देव को ज़रूर याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद करें। जिन पर भी आपका बिलीव है उनका एक बार मन में ध्यान करें, उनसे कहे आपको इस रीडिंग के माध्यम से सही गाइडेंस दे। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के जीवन में, जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, कब आप लोगों का रीयूनियन होगा, एक क्लैरिटी दे इस रीडिंग के माध्यम से। इसलिए हमेशा कहती हूँ अपने ईश्वर को याद करें। रीडिंग देखने का तभी फ़ायदा है जो आप अपना इतना समय लगा रहे हैं, 10-15 जो भी आपको लगता है, जितना भी समय आप रीडिंग में दे रहे हैं, तो उसका कुछ तो फ़ायदा हो ना आपको। अपने ईश्वर को याद कीजिए। शफल करने के दौरान अपने पार्टनर का नाम मन में लीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करें। नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लेकर आना है। और हाँ, कल या परसों, एग्जैक्ट याद नहीं है, पर किसी ने मुझसे कहा था कि मैम शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, काफ़ी दिन से ही ऐसा चल रहा है ऑन एंड ऑफ। पर आपने इतना बारीकी से ऑब्ज़र्व किया, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत पहले तो यही बोलूँगी कि आपने पूछ लिया मेरी हेल्थ कैसी है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, अपनापन सा लगा। और किसी ने मुझसे कहा था कमेंट सेक्शन में कि बहुत फ़नी है, पर मैं बोलूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि जवाब देना तो बनता है कभी कभार। तो किसी ने मुझसे कहा कि बुढ़ी हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, सिंदूर नहीं लगाया है, तो इस तरह का कुछ कमेंट था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि थैंक यू, आपने मुझे कहा कि बाल सफ़ेद हो गई है, बुढ़ी है, ये तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि भाई देखो, मेरी डॉटर जो है वो शादी के लायक हो रही है, और मैं तो कहती जल्दी से उसे कोई अच्छा राजकुमार मिले और अपने घर जाए शादी करके खुशी खुशी। तो आप सब भी प्रार्थना करें कि उसे एक अच्छा लड़का मिले, क्योंकि शादी की तो उम्र हो गई है उसकी। तो हाँ, उम्र तो मेरी भी हो रही है, बुढ़ी तो हो ही रही हूँ। और रही बात सिंदूर नहीं लगाया है, तो सिंदूर लगाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता है, यूट्यूब में जो भी मेरी वीडियो काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, कि मेरा खुद का भी अपना बिज़नेस है। तो जब मैं अपने स्टोर जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों से डील करना होता है, और ज़्यादातर मैं जिस जगह रहती हूँ यहाँ पे गोरे लोग बहुत ज़्यादा है, वाइट पीपल। तो जब भी मैं रेड बिंदी या सिंदूर लगा के जाती हूँ, दे आस्क मी कि अरे ये क्या हो गया, चोट लग गई है। उनको समझ नहीं आता, तो 5-10 मिनट उनको समझाने में, उनको बताने में कि ये हमारे यहाँ का कल्चर है, रिचुअल भी होता है। हम कभी बिंदी लगाते हैं जैसे पूजा पाठ में, तो ऐसा लगता है कि हर रोज़, क्योंकि हर रोज़ शॉप जाना होता है, हर रोज़ कितनी बार मैं उन लोगों को बताऊं। तो ये भी एक कारण है कि मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं, जब मुझे लगाना होता है मैं लगा लेती हूँ। हाँ, पर बहुत फ़नी लग रहा था कि कुछ लोग कैसी कैसी चीज़ें भी नोटिस करते कि सिंदूर नहीं लगाया, बुढ़ी हो रही है। माय गुडनेस। चलिए, ये जो नेगेटिव बातें करते हैं, या जो भी किसी की निंदा करने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं, इस तरह की बातों का, या फिर ये जो समय आप लगा रहे हैं कमेंट लिखने का, इसको किसी अच्छे जगह लगाएं और अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर करें। लव रीडिंग में अगर आप आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर आपसे तो कोई क्या ही उम्मीद करे प्यार की। ओके, शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप भी अपने पार्टनर का नाम लीजिए, प्रभु से कहे अच्छी एनर्जी आए, सही गाइडेंस दे। थैंक यू। ओ माय गॉश, प्रभु जी
प्रभु जी, मेरे प्यारे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को इस वक्त कुंभ राशि के जातक देख रहे हैं, एक्वेरियस, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। ओके, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, प्लीज़ प्रभु गाइड करें मेरे प्यारे व्यूवर्स को जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं। कब तक उन लोगों का कांटेक्ट होगा। थैंक यू डिवाइन। क्या चाहते हैं इनके पार्टनर मेरे व्यूवर से। ओके, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कब देंगे, ये मैं नहीं लूँगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कब देंगे प्रभु बताए। कब रीयूनियन होगा मेरे प्यारे व्यूवर्स का, रीयूनियन कब होगा प्लीज़ डिवाइन बताए, रीयूनियन कब होगा। थैंक यू, इसको मैं देखना चाहूँगी। ओए होए, रीयूनियन कब होगा। बहुत ही बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी। जन्माष्टमी आने वाली है, कैसी तैयारी कर रहे हैं आप सब। एक चीज़ बोलूँगी, जो भी लव रिलेशनशिप में हैं, और ये रेमेडी है, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी, पर थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जन्माष्टमी के दिन एक उपाय ज़रूर करना। उपाय तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वैसे भी 6 मिनट बाद मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग 6 मिनट के बाद इस रीडिंग को देखना शुरू करना। ओके, टाइम स्टैम्प डाल दूंगी मैं अगर मुझे याद रहा तो। चलिए देखते हैं कुंभ राशि के लिए। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, 5 of Wands, 7 of Cups, okay, the World, 9 of Swords, the Moon, 4 of Wands। इस रीडिंग को देखकर सबसे पहली एनर्जी ये आई थी, 4 of Wands। साथ में डेविल भी आया था। ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। आप लोगों से यही मैं निवेदन करूंगी, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, तभी समझ आएगा। स्किप मत करना, नहीं तो बीच में कुछ रह जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना कि कब आप लोगों का रीयूनियन होगा, कब रीयूनियन होगा, तो तब ये आया था एस ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले मैं बताऊं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेके करंट फीलिंग क्या है। उनकी करंट फीलिंग्स कुछ ऐसी है अभी आपको लेकर, बहुत दुखी हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, किसी बात को लेके शर्मिंदा भी है आपके पार्टनर। ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मैं पर्सनल नहीं जाऊंगी, बट हाँ आपके पार्टनर यहाँ शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं किसी वजह से। क्या कारण हो सकता है आपको देखना पड़ेगा, पर क्योंकि एनर्जी आई है कुछ ऐसी, तो मैं मेंशन कर देती हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें, पर अगेन बहुत ज़्यादा पर्सनल आपने नहीं होना है। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है थर्ड पार्टी एनर्जी, किसी के साथ आपके पार्टनर फिजिकल हुए हैं, किसी के साथ आप फिजिकल हुए हैं और बाद में शर्मिंदगी हो रही है, दोनों सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। वाइसा वर्सा देखना है, क्योंकि जब हम लव रीडिंग करते हैं हमेशा वाइसा वर्सा होता है। आप बहुत प्यार करते हैं, इसमें शक नहीं है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इसमें शक नहीं है, पर कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ है जिसके वजह से आपके पार्टनर मुंह छुपा रहे हैं, या फिर आपको भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हो रही है, ये चीज़ यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट जो है एक ये सिनेरियो इस रीडिंग में दिख रहा है। अब उनके लिए मैं बताऊंगी
कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये फील होता होगा कि जब भी मैं अपने पार्टनर की किसी से बात करती हूँ या फिर उनके साथ पिक्चर डालती हूँ किसी भी सोशल मीडिया पर, अगेन सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए मेरी रीडिंग नहीं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पर ना कुछ ब्लैक मैजिक या बुरी नज़र आप लोगों के रिलेशनशिप में है। आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ रही राशि में, कुंभ राशि के जितने भी जातक है, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप लोगों का जिससे लव रिलेशनशिप है ना, अभी आप बोलेंगे कि अभी तो आपने कहा था कि बहुत प्यार है इस रिलेशनशिप में, हमारी लव रिलेशनशिप में। देखो, सबके जीवन में स्टोरी अलग है। ये एक पर्सन है, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ गई है। एक ये रिलेशनशिप है जहाँ पर दूरी होने की वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। राशि सेम है पर सिचुएशन अलग है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं रीडिंग पर उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे ही लगता है कि मैं क्या क्या चीज़ें समझाऊं। छोटी सी रीडिंग में हम कितना ही आपको बता पाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं बता दूं, और हमेशा एस्ट्रोलॉजिकली भी मेरी कोशिश होती है कि उसको भी इंक्लूड करके मैं आपको और स्पष्ट रीडिंग दे सकूं, जिससे कि आपको और बेहतर समझ आए। कम टू द पॉइंट। देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी एनर्जी है, थर्ड पार्टी की वजह से दूरी आई है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े, कलेश, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और फिज़िकल अट्रैक्शन, ठीक है। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको फोर्स करते होंगे कहीं ना कहीं, इस तरह की चीज़ें। मतलब ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में ना अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रादर देन इमोशनल, मेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करना, इमोशनली करना, ये भी चीज़ें होती है ना। प्यार में तो हम सब कुछ ही देखते हैं ना, सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह की अट्रैक्शन यहाँ दिख रही है। एक चीज़ मैंने और कहा था आपको कि नज़र आप लोगों के ऊपर बहुत हो सकती है, आपके रिलेशनशिप पे बहुत नज़र हो सकती है। हो सकता है जो आपका पार्टनर है वो अच्छे घर से होगा, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, उनका अच्छा स्टेटस होगा, बिज़नेस या जॉब अच्छा कर रहे होंगे, तो ये भी लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है आप लोगों के रिश्तों पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, सब कुछ चाहिए उन्हें। स्कॉर्पियो राशि का कोई इंसान ऐसा होगा कुछ लोगों के लिए जो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां उन्होंने बनाई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर की मून की दशा चल सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपका पार्टनर हो सकता है। डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं रिश्ते में आगे करे क्या, अभी तक तो उनका यही चल रहा था। देखिए साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी कुंभ राशि का जो है आखिरी चरण चल रहा है शनि का ना, तो आप ये भी सोचो कि जाते जाते शनि बहुत अच्छा आपको देकर जाएगा। रिश्तों में प्रॉब्लम आई है पर रिश्ते ठीक भी करके जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैं एस्ट्रोलॉजी से बोल रही हूँ। ईगो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में, ईगो को कम करना पड़ेगा। बच्चे शामिल है आप लोगों के रिलेशनशिप में, यहाँ दिख रहा है। कोई एक बुज़ुर्ग इंसान है जिसके वजह से आप लोगों के जीवन में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अब ये मुझे नहीं पता, पर आप देखिए कैसे है ना, एक बुज़ुर्ग इंसान यहाँ पर है, यहाँ पे बच्चे हैं। ये उनके लिए जो शादीशुदा हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, वाइफ हस्बैंड एक दूसरे से दूर हैं किन्हीं कारणों के वश, तो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है
आपको बताया जा रहा है कि कोई एक इंसान है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और बच्चों की वजह से, उस बुज़ुर्ग इंसान की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप अभी तक टूटा नहीं है, डिवोर्स नहीं हुआ है, ना होगा अभी तक। जो एनर्जी है उसके बिहाफ में मैं कह रही हूँ, लड़ाई झगड़े ज़रूर रहेंगे आप लोगों के बीच में, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अपनी पत्री दिखाए, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाए, थोड़ा सा किसी समझदार अच्छे ज्योतिष के पास जाए। जीवन का सवाल होता है, यहाँ पे पैसा नहीं देखा जाता है, पैसा तो कमा लेंगे, ये टाइम निकल गया तो फिर क्या करोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले समय में उनके पार्टनर अर्न करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये दिख रहा है, पैसा आएगा उनके पार्टनर के पास से, पर आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ एक अच्छा जीवन बिताने का, आपके पार्टनर खुश रहने का, बच्चों के साथ खुश रहने का, या अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो वो भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ या मैं कितना खुश हूँ अपने पार्टनर के साथ। नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होगा आपके लव लाइफ में। देखिए, पार्टनर की इस वक्त करंट परिस्थिति भी मैं बता दूँ, बहुत परेशान है वो, आपको बहुत याद करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था किसी चीज़ को लेके शर्मिंदा है, रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर करने की सोच रहे हैं, पर उनकी ड्रीम्स बहुत हैं, सब कुछ होना चाहिए एकदम से, ऐसे कुछ उनके सपने हैं। इमोशंस हैं कुछ लोगों के लिए, तो प्यार बहुत है, छोटी छोटी बातों पे आंखों में आंसू आ जाते होंगे, बहुत जॉली नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होगा, नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं ना कहीं से डिवाइन ऐसा रास्ता निकाल देंगे कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों का कांटेक्ट होगा, आप लोगों का रीयूनियन होगा, दूर हैं तो वापस आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, सोच रहे हैं मिलने की, सोच रहे हैं आपसे बात करने की, गेट टुगेदर करने की, आपस में मिलकर चेयर अप करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं दोस्तों के साथ। हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत सारे लोगों का बर्थडे हो सकता है घर में कोई फंक्शन हो सकता है जिसके वजह से भी आप लोगों का मिलना हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स में हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो चीज़ें बीत गई है उसको थोड़ा साइड करके आने वाले समय को सोचेंगे, पर मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ, देखो जहाँ इस तरह की मेजर एनर्जी आती है ना कि बिट्रे किया है, धोखा दिया है, किसी और के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप रखा गया हो, उसके बाद आपके पास आकर माफ़ी मांगकर रिश्ता बनाना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, रेड फ्लैग है ये। इसीलिए मेरे पास पर्सनल रीडिंग किसी की नहीं है तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगी, पर फिर भी एक बार तो मेरा बनता है अपने काम के प्रति कि मैं बोल कर जाऊँ सच की, जिनके साथ भी अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों की शादी की बात चल सकती है अगस्त के महीने में, कहीं ना कहीं अगस्त ख़त्म होते होते शादी की बातें शुरू हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, कहीं ना कहीं नए रिश्ते आपके पास आ सकते हैं, कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोग जो अगर सिंगल थे आपके जीवन में कोई नया इंसान आ सकता है। अभी बहुत सारे लोग भले ही अपने लव रिलेशनशिप के बारे में यहाँ देख रहे हो, पर कहते हैं ना ईश्वर बहुत बड़ा क्रिएटर है, पता नहीं वो कब क्या कर देगा और पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा एनर्जी यहाँ आई है, किसी की शादी हो सकती है, किसी के रिश्ते की बात चल सकती है, बहुत मेजर अरकाना द वर्ल्ड, लाइफ चेंज होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी इंसान है जिनसे भी आपने रिश्ता बनाया है ये आपको याद तो कर रहे हैं,
मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, रीयूनियन होगा, कांटेक्ट होगा, जो भी आपके सवाल थे ज़रूर पॉजिटिव है ये। एक नई लाइफ शुरू हो जाएगी नेक्स्ट 15 डेज़ में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये रिलेशनशिप चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। ये क्या बात है, क्या वजह है ऐसी? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, डिवाइन कब किस चीज़ को बदल देगा ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें पता नहीं है, पर हम अफर्मेशन ज़रूर कर सकते हैं। बेस्ट परमेश्वर को ये कह सकते हैं कि प्रभु जी, जो आपको सही लगता है ना वो आप करो, प्लीज़ उन पे छोड़ दो, बेस्ट होगा। कई बार हमें पता नहीं होता है, हम कई बार गलत चीज़ की भी डिमांड कर लेते हैं ऊपर वाले से, और ऊपर वाला दे भी देता है। और उसके बाद मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा, काफ़ी साल बाद जाकर कहते हैं कि शायद काश हम उस दिन ये डिसीज़न ना लेते तो अच्छा होता, क्योंकि शादी के 20 साल बाद भी ऐसे ऐसे केसेस आए, 20 साल बाद भी रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, पर खींच कर आए हैं, कभी सोसाइटी, कभी बच्चे, कभी और चीज़ें, पर कहते हैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए जो हमने ड्रीम देखा था। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आपको नहीं समझ आ रहा हो, बेस्ट है ईश्वर पे छोड़ो और उनको बोलो प्रभु सही मार्गदर्शन करे, जो आपको ठीक लगता है वो करे, और उससे मैं खुद भी, मुझे भी खुशी हो। क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज मैनी पीपल दे डोंट ईजीली वो बाहर नहीं निकल पाते हैं रिलेशनशिप से। बहुत मुश्किल है किसी से प्यार करना, उससे दूर चले जाना, या वो दूर चला गया है या रिश्ता टूट जाता है तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में प्रभु पे छोड़ो, पर अपनी अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर इंसान जेन्युइन है, आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई है जो यहाँ दिख रहा है, तो फिर आप मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट टेक्निक मैंने कई सारी रीडिंग में बताया भी है, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए अलग से एक रीडिंग बनाकर मुझे मेंशन करके डालना पड़ेगा, किस तरह से मैनिफेस्ट किया जाता है पार्टनर को। नेक्स्ट 15 डेज़ में होगा क्या, देखो ये तो तय है कि आपका पार्टनर आएगा। अब जिसने धोखा दिया है वो भी आएगा, जिसने चीट किया है वो भी आएगा। आपको देखना है कि आपको करना क्या है। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर ऐसे भी हो सकते, जैसे मैंने कहा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल में भी, ये तो नॉर्मल ही है, बट हाँ यहाँ पे दिख रहा है कि फ्रेंड सर्कल में ही है, जिनके साथ आपकी दोस्ती हुई पहले, फिर रिश्ता बना, फिर रिलेशनशिप में गए, ठीक है, और उन्हीं दोस्तों में से किसी के साथ कुछ और अदर एक्टिविटी आपके पार्टनर की हुई है जो आपको पता चला होगा। ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन एक एनर्जी देकर मेरे व्यूवर्स को गाइड करें नेक्स्ट 15 डेज़ में उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। द टावर की एनर्जी आई है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपको बताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये एंड हो, पर आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सब चीज़ ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर एक नई शुरुआत भी होती है। द टावर की एनर्जी आया है और द डेविल की एनर्जी आई है। दोनों ही बहुत मेजर एनर्जीज़ है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि चीज़ें बिखरेगी, ख़त्म होगी, पर आप वापस खड़े होगे। आपको गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट 15 डेज़ में एक एक दिन आपका ऐसा निकलेगा, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ टूट रहा है, छूट रहा है। हिम्मत बना के रखें, यही आपको यहाँ पर गाइड किया गया है, यही एडवाइस दिया गया है। रीडिंग रेजोनेट करती है आपसे
तो थैंक यू डिवाइन कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि इससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। अपने अपने पार्टनर का वहाँ इनिशियल लिख दीजिए, नाम का पहला अक्षर, वो भी एक एनर्जी क्रिएट करता है। किसी को अगर इस रीडिंग की ज़रूरत है उनसे शेयर कर लीजिए। आप जीवन में एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, ऊपर बैंक खाते में लिखा जा रहा है आपके अच्छे कर्मों का। हमेशा कहती हूँ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं आपकी राशि की रीडिंग यहाँ पर अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।